एक तो आपने बताया ही था जी कि ओवैसी जी 4 सीटों पर 5 जीते थे विधायक उनके, 4 उसमें से तोड़ लिए गए। और तोड़ा किसमें? तो तेजस्वी यादव ने जी। और तेजस्वी यादव से उनकी नाराजगी जग जाहिर है। अभी हाल ही में आए थे तो वो कहा था कि पिता पुत्र लालू यादव तेजस्वी दोनों भीख मांगेंगे हमसे। 4 लिए हो ना, हम 24 जीत के आएंगे इस बार। और पिछली बार वो 24 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार उनका कहना है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ओवैसी विल बी अ बिग हेडेक फॉर तेजस्वी यादव। तेजस्वी अगर ये सोच के चल रहे हैं अरे देख लेंगे ऐसा ऐसा कितना आया गया, ये गलती मत कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने हाल के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन में अपने आप को नेशनल हीरो बना लिया है जी। और मुसलमान उनसे सटने में अब थोड़ा सा भी सोचेंगे नहीं। राष्ट्रवादी मुसलमान, देश के प्रति सोचने वाले मुसलमानों को एक चेहरा मिल गया है और वो वैसे के साथ बहुत कॉन्फिडेंट, और हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या भी वैसे को पसंद करने लगी है। तो वैसे बिहार में इस बार पॉपुलर रहेंगे। मुझे लगता है कि कुछ सीटें जरूर अच्छी जीतेंगे। और एक और बात, मुझे लगता है कि वो इस बार ज्यादा सीटों पर टारगेट जब करेंगे तो मुसलमानों का वोट भी उनको अच्छे से मिलेगा। जो दूसरी तरफ बढ़ते हैं, एक और दल बसपा ने चुपचाप आज पटना में बैठक कर ली है बिहार में जी, और बड़ी बैठक करके उनके जो राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद है गौतम है, इन्होंने कहा कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमने सत्ता की चाबी कई बार अपने हाथ में रखा है। पिछली बार हमारा गठबंधन था, उस गठबंधन से कई विधायक जीते थे, लेकिन हमारे साथ खेल किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया और हमारे एकमात्र विधायक को तोड़ दिया गया। उन्होंने जमा खान को भी कड़ी कोशिश नहीं, बसपा से जीत कर जो गद्दार चला गया है दूसरी तरफ, उस गद्दार को भी इस बार जीतने नहीं देंगे। जमा खान को मतलब चुनाव हराने का भी ऐलान उन्होंने एक तरीके से कर दिया है। लेकिन देखिए, जमा खान जदयू में बने हो, ये मान लीजिए कि जमा खान जदयू में है, जमा खान जदयू में टिकट पर चुनाव नहीं जीतते, ये भी जान लीजिए जी। तो ऐसी स्थिति में डैमेज किसको करेगी बसपा? जो बसपा का ये कार्यक्रम हुआ है और जो ऐलान किया बसपा ने, लेकिन डैमेज बसपा सीधे सीधे करेगी तेजस्वी यादव को जी, दलितों का वोट बैंक जी। आपने देखा रामगढ़ में क्या हुआ, बसपा के कैंडिडेट ने गढ़ हरा दिया। मैंने जगदन सिंह ऐसे इस्तीफा नहीं दिए हैं, रामगढ़ हारना उनके लिए मतलब दिल पे लग गया उनके चोट जी। और जिस जगह से सुधाकर सिंह उनके बेटे जीते हुए, वहीं से उनके दूसरे बेटे चुनाव हार जाते हैं, राजेंद्र गढ़ हार जाते हैं। ये उनको अपमानजनक लगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और पार्टी में कोई बोले इससे पहले जगदन सिंह ने स्मार्ट इकोनॉमी रास्ता नाप लिया। लेकिन बसपा जीत हार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश से सटे हुए सारे इलाकों में बसपा बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक रखती है जी, और इंटरफेरेंस रखती है। बसपा तेजस्वी यादव के वोट बैंक को, पिछड़ा का वोट बैंक को ही काटेगी। कहीं कहीं तेजस्वी की जगह अगर चिराग भगा जाता है तो चिराग के वोट को काटने की कोशिश करेगी। लेकिन मुख्य नुकसान यादव जैसे तेजस्वी सड़क में हटेगा जी, भले फिर आ जाए।